ये यहाँ पर दिल्ली को इन्होंने थोड़ी बनाया 9 साल में। हमारे कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस ने तो भाई साहब इसको देश को आजाद कराया। दंगे करवाते हैं, सांप्रदायिकता कराते हैं और लोग बेखबर में आ जाते हैं। वोट आते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर 2014 और उससे पहले के दिन थे ना, आज के दिन से बहुत अच्छे दिन थे। हर आदमी का पैसा था, रोजगार था, संतुष्ट थे, खुश थे। मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ 40 साल से। वाजपेयी तो उनके अंग्रेजों के गुलाम थे। जुमलों की सरकार है, झूठ बोलने की वाले हैं। मोदी जी सबसे झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा है, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत टाइम्स न्यूज़ पर। इस वक्त हमारे साथ हरिप्रकाश जी हैं, जो राजस्थान के जिला कोटा से संगोद विधानसभा से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। राजस्थान में वही भाजपा दावा कर रही है कि इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी दावा है कि कांग्रेस फिर से रिपीट कर रही है। क्या है पूरा मामला, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल राजस्थान में? क्या लगता है कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करेगी? राजस्थान में इस बार गहलोत जी ने जो योजनाएं चला रखी है, और ऐसी योजनाएं पूरे देश में किसी भी जगह पर नहीं चल रही। चाहे चिरंजीवी योजना हो, आदमी गरीब व्यक्ति इलाज कैसे कराए? 25 लाख का बीमा फ्री है, और इससे भी ज्यादा अगर जरूरत हो तो कलेक्टर की सिफारिश से 1 करोड़ तक का इलाज फ्री है। दूसरा मेरा निवेदन है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं गहलोत जी ने चला रखी है। चाहे किसान का मामला हो, किसानों को लाइट फ्री दी जा रही है, 2000 तक की लाइट फ्री है। मैं भी किसान हूं, और किसान होने के नाते हमारे किसानों को बहुत मदद मिली। 2000 यूनिट का मतलब यह होता है कि हमारा जीरो बैलेंस आ रहा है बिल। दूसरा 100 यूनिट बिजली फ्री है सभी लोगों को, और वृद्ध पेंशन मिल रही है स्टूडेंटों, और बहुत सारे कर्जे माफ कर दिए, और फूड पैकेज जो पैकेट हैं वो गरीबों को मुफ्त में दिया जा रहा है। सिलेंडर 1150 रुपये मिल रहा था, वो सभी के लिए 500 रुपये कर दिया गया है। ऐसी दूध उत्पादकों, महिलाओं के लिए मोबाइल फ्री दिए जा रहे हैं। महिलाएं बहुत खुश है, और महिलाओं की सारे वोट कांग्रेस में जाएगी इस बार। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में जो है वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। आप आए दिन भी आपने देखा होगा, कॉलेज में भी बलात्कार हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा यूं बदनाम करती है, और जगह जो बलात्कार हो रहे हैं उनको तो रोक नहीं पा रहे ये लोग, और हमारी कांग्रेस सरकार के खिलाफ इनके पास कोई। मणिपुर में देख लो आप, मणिपुर में इन्होंने क्या नहीं किया? छोटे छोटे बच्चों मार डाला, महिलाओं के साथ निवस्त्र करके उनको घुमाया, बलात्कार किए ओपन। उनका तो इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया? और अभी तक हो रहा है वहाँ गलत काम। मोदी जी का दिल आहत हो गया था, उन्होंने कहा था ना कि उनका दिल आहत हुआ। दिल आहत होने से थोड़ी काम चलेगा। मौके पे जाकर मोदी जी गए नहीं, और मोदी जी इधर उधर तो चले जाते हैं, वहाँ जाके आते हैं और लोगों से रूबरू होकर बात करते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर बन जाने से क्या हमारे जो कांग्रेस ने हमारे इस देश को बचाया? ब्रिटिश साम्राज्य था, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है जिससे वह, और गुमराह करती है। विकास की बात करते हैं, कभी राम मंदिर लाती है, कभी महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहती है वो कर दिखाती है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, लेकिन भाजपा ने जो कहा, धारा 370 हटाया, राम मंदिर उन्होंने कहा, तो उनके शासनकाल में राम मंदिर भी बनने जा रहा है। मोदी जी ने 15 लाख रुपए की बोला था कि मेरे को जिताओ, तो क्या मोदी जी ने 15 रुपए दे दिए लोगों को? तो चुनावी जुमला था। हाँ, तो ये चुनाव आते हैं ना, अभी और कुछ करेंगे। जुमलों की सरकार है, झूठ बोलने के वाले हैं। मोदी जी सबसे झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा है, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं? इतना हमारे देश के मतलब ऐसे प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री है जो देश का जो डंका जो विदेशों में जो पीटा जा रहा है। नए प्लेन यहाँ पर देश के अंदर क्या है, 2-3 आदमी है, उनका फायदा करा रहे हैं। उनको अरबों खरबों में इन्होंने लोन दे दिया, माफ कर दिया। गरीबों, हमारे किसानों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। मैं किसान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। हमारे किसान भाइयों के लिए क्या किया इन्होंने? देखिए, उनके करोड़ों रुपए माफ करते, लाखों रुपए माफ करते, लोन माफ करते, हमारे लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में जाएंगे तो जगह जगह पोस्टर लगा होगा, खासकर बस स्टैंड वगैरह में आप देखेंगे कि पाई से गरीबों की भलाई करते हैं। तो ऐसे तो ये है ना, इन्होंने सब मीडिया को ऐसे कर रखा है। ये मोदी और गोदी क्या, ये मीडिया को ऐसे इन्होंने खरीद रखा है कि कोई बोलता है ना, राजस्थान में हम लोग बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे मंत्री लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं, चुनाव आगे ईडी का छापा डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग इधर ही उलझ जाए, प्रचार ही नहीं कर पाए।
इस टाइप ये ऐसा काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे पावर ईडी को भी खरीद रखा है। इनके ये अंदर में विपक्ष का आरोप है, ये तो वो अपना काम, ईडी अपना काम नहीं। करे, लेकिन विपक्ष का आरोप है तो ये। फिर अभी तो इतने करी। टाइम से क्यों नहीं किया 5 साल में? और कांग्रेस के अगर चोर आदमी भारतीय जनता पार्टी में अगर चले जाते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, गंगाजल वो पैसा कहाँ से आता है इनके पास? 50-50, 500 करोड़ रुपए दे देते हैं, जैसे एमपी में ऐसा किया इन्होंने, तो वो पैसा कहाँ से आया क्या? तो मेरा ये निवेदन है कि ये ईडी को भी दबाव डालकर वहां भेजते हैं, जबकि कुछ मिलने वाला ही नहीं है। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, इस पे आप क्या मतलब क्या आप सोचते हैं? ये यहाँ पर दिल्ली को इन्होंने थोड़ी बनाया 9 साल में। हमारे कांग्रेस के टाइम से, कांग्रेस ने तो भाई साहब इसको, देश को आजाद कराया, और कांग्रेस ने सारे बांध बनाए किसानों के लिए, जो नहरें चल रही है। क्या ये तो क्या कहते हैं कि लाइटें भी हम लाए हैं, प्लेन भी हम लाए हैं। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी, और महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब से जाके पूछो आप, मोदी जी ने क्या किया? इन्होंने 70 साल लुटा है। 70 साल में विकास हुआ है, और इतना अच्छा विकास हुआ है जो अभी तक किसी ने किया ही नहीं है। ये सारे काम कांग्रेस ही तो किए। इंदिरा जी ने अपनी कुर्बानी दे दी, राजीव जी ने अपने देश को बचाने के लिए बर्बाद हो गए, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक लोग, मेरे को इतिहास बता दो इन्होंने कुर्बानी दी हो तो। ये देश को नहीं बचा रहे हैं। ये बच्चे, नौजवान जो जिन्होंने 2 करोड़ की नौकरी की बात करी थी, उनके लिए क्या किया इन्होंने? मोदी जी के शासन में जो है लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हिंदू सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये झूठ बोल के हिंदुओं को अपने पक्ष में कर लेते हैं, दंगे करवाते हैं, सांप्रदायिकता कराते हैं, और लोग बेखबर में आ जाते हैं। वोट आते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। जितने भी विपक्ष में है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, वो एकजुट हो गए हैं, और इंडिया नाम रख लेने से कोई जो है इंडियन नहीं हो जाए। नहीं, भ्रष्टाचारी एकजुट नहीं हुए, सारे भ्रष्टाचारी को मिला के ईमानदार बन गए। जो लोग थे कांग्रेस के लोग, ये कहते हैं भ्रष्ट हैं, तो भ्रष्ट लोगों को क्या इन्होंने गंगा जल से वहां बुला के पवित्र कर लिया क्या? गंगा जल पिला के? ये सब बेकार की बातें। देश बर्बाद हो रहा है। हमारे नौजवान हमसे मिलते हैं, उनको नौकरियां नहीं है, बेचारों को भूखे मर रहे हैं। वो कहते हैं पकौड़े बना लो। अरे भाई, पकौड़े की दुकान तो हम लगा लेंगे, पर इससे थोड़ी काम चलेगा। IAS बनना है, पुलिस में जाना है, अच्छे लोग, अच्छा काम व्यापार करना है। ये बेकार की बातें करते हैं मोदी जी। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये अब जो है संगोद विधानसभा से आते हैं, तो क्या लगता है वहाँ पे आप भी टिकट के उम्मीदवार हैं, अगर टिकट मिलता है तो क्या लगता है कि आप क्या करेंगे अपने जनता के लिए? मैं बहुत टाइम से टिकट की दौड़ में हूँ, और मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ 40 साल से, सब लोग जानते हैं। और इस बार भी मैं खड़ा नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा फिर आप कब खड़े होंगे? आपका इतना टाइम आपने इस कांग्रेस को दिया है, इसके लिए कुछ किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं विधायक बन के, मेरे को कुछ नहीं है भाई, ये कोई लालच नहीं है मेरे को जनता की सेवा करनी है। मेरे पूर्वज भी कांग्रेस में थे, वो भी मर गए, और मैं खुद 15 साल से कांग्रेस का अच्छा कार्यकर्ता के रूप में मैंने चुनाव लड़ा भी। यहाँ पर 3 बार तो मैं सरपंच बना, अलग अलग जगह से। मैं कभी सहकारी में अध्यक्ष रहा, भूमि विकास बैंक में डायरेक्टर रहा, और 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा। इस टाइप से अभी देहात जिला उपाध्यक्ष रहा मैं। अभी मैंने पद दिया, मैंने कहा पद नहीं लूंगा मैं, अब मैं MLA का चुनाव लड़ूंगा। लोग पद लेके काम नहीं करते, हमने पद लेकर काम किया है। आपको टिकट मिलेगा? टिकट मिलने की पूरी हमारी उम्मीद है। फिर अगर अच्छे व्यक्ति को देंगे, मेरे जैसे व्यक्ति को अगर ये देंगे, तो मैं ताकत से लोगों की, मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत से मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे टिकट नहीं मिला तो आप विरोध में जाएंगे, बगावत करेंगे? अगर टिकट नहीं मिलेगा, फिर मैं सोचूंगा। कार्यकर्ता कह रहे हैं, कार्यकर्ता के मेरे पास 200 फोन आए आज भी कि आप तैयारी करो, हम लोग प्रचार में जाएंगे आपके साथ, और वो कहें निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई किसी की बबूती नहीं है कि मेरा बेटा आ जाए और मैं चुनाव लड़ लूं। जो आदमी 4 महीने पहले कांग्रेस में आया, उसको टिकट दिला रहे बड़े नेता, गलत बात है। हमने कांग्रेस को सींचा है, और मरते दम तक हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस विधानसभा से जगदीश शर्मा PCC मेंबर हूं, और राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि दोबारा सरकार रिपीट होगी, और 156 सीटें। तो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। भाजपा वाले तो झूठ बोलते हैं, भाजपा वाले ने तो कोई काम करते ही नहीं है। भाजपा वाले तो केवल लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके, और हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवा करके, मंदिर मस्जिद करके, और केवल बरगलाने का काम है। इनके पास कोई काम ही नहीं है। सन 1925 में इन्होंने RSS का गठन इसलिए करवाया था कि देश आज़ाद नहीं हो और हिंदू मुस्लिम के झगड़े हों। हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएं तो देश आज़ाद नहीं हो। ये तो हमारा सौभाग्य था जो भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हो गए, इसलिए हमारा देश आज़ाद हो गया, वरना तो ये तो आज़ाद नहीं करना चाहते थे। आज़ादी के अंदर नेहरू जी ने 13 साल 9 महीने जेल में रहे। भाजपा पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा ही कहते हैं कि राष्ट्रवाद पार्टी तो वही है।
भाजपा ही तो उनके अंग्रेजों के गुलाम थे, उनको 60 रुपए महीना मिलता था, मुखबिर का काम करते थे। मुखबिर के तरफ से जैसे पुलिस का मुखबिर होता है वैसे अंग्रेजों के मुखबिर थे, और इनको 60 रुपए महीना मिलता था और मुखबिरी का काम करता था कि आज कांग्रेस है जो वो आंदोलन कर रही है, कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए काम कर रही है, तो ये उनको मुखबिर के रूप में काम बताते थे। इस वजह से देश में के अंदर ना तो इन्होंने कोई नाखून तक बलिदान किया आज तक, और ये आजकल लूट करने का काम कर लिया कि राम के नाम पर झूठी रसीदें छपा करके, और जो इनके कार्यकर्ता हैं वो 1000 2 हजार रुपए लेके अपना घर चला रहे हैं, और ये है जो राम के नाम से लूट रहे हैं। सीता माता नाराज है बीजेपी के काम से, ये हरामी पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। गलत नहीं। देखिए, आपसे भी एक सवाल है कि जो कहा बहुत सारे जो भाजपा समर्थक है वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह का नारा दिया जाता है। और उन्होंने जो कहा था, वादा किया था कि राम मंदिर बनवाएंगे, तो राम मंदिर बन भी किया है और उसका भव्य तरीके से जनवरी में उद्घाटन भी होना है। तो क्या लगता है कि मोदी जी ये जो है जो फैक्टर है काम करेगा, वो फिर से आएंगे? देखो जी, मोदी जी जब से सरकार में आई है जनता से झूठा वादा करके आए हैं, झूठा आश्वासन देके आए हैं और झूठे सपने दिखा के लाए हैं। जनता को सबसे पहले उन्होंने झूठा सपना और झूठा वादा ये किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 से आज ये 2023 चल रहा, मैं समझ रहा हूँ कि जो वो 2014 और उससे पहले के दिन थे ना, आज के दिन से बहुत अच्छे दिन थे। हर आदमी का पैसा था, रोजगार था, संतुष्ट थे, खुश थे। लेकिन मोदी के ही 9 साल के कार्यकाल में लोगों को परेशानियां बढ़ी है। कांग्रेस की सरकार ने जो बनाया, जो सरकारी उपक्रम थे, जितने सरकार के प्रोजेक्ट थे, जितने सरकार की मशीनरी थी, जितनी सरकार की बिल्डिंग थे, भवन थे, कार्यक्रम थे, उपक्रम थे, मोदी सरकार ने तमाम उपकरण भेज दिए हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रेलवे हो, लाल किला तक गिरवी रख दिया उन्होंने। तो क्या लगता है कि अभी जो राजस्थान चुनाव है तो कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस आएगी। उसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस आम जन की पार्टी है और लोक जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं कांग्रेस ने चलाई है पूरे देश में और राजस्थान में, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं चलाई होगी। राजस्थान की लोकप्रिय सरकार आम जन की सरकार है, जन कल्याणकारी योजनाओं की सरकार है। और दोबारा क्योंकि काम किया दिल से कांग्रेस, फिर से कांग्रेस राजस्थान में परचम लहराएगी। एक इतिहास दोहराया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि राजस्थान में हमेशा कहावत रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार इतिहास दोहराया जाएगा, रिकॉर्ड टूटेगा। और काम दिल से किया है तो आम जनता कांग्रेस को दिल से चुनेगी, क्योंकि जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो कांग्रेस की देन और कांग्रेस लेकर आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि राजस्थान के जिला कोटा के अंतर्गत संगोद विधानसभा से हरिप्रकाश जी जो विधानसभा टिकट के उम्मीदवार हैं, और इस वक्त जो है दिल्ली, मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो उनका कार्यालय उसके बाहर मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे और वो सीट जो निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद भी जितने भी लोग हैं जिनसे भी बातें हुई है वो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। इस बार उनका कहना है कि हमेशा एक बार बीजेपी आई है सत्ता में तो एक बार कांग्रेस आई है, लेकिन इस बार इतिहास रचने वाला है, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट करेगी। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।